मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने जीवन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। एक बार एक बिजनेसमैन था। उसे अपने काम की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी कि मेरे जाने के बाद ये सब काम मेरा बेटा संभाल पाएगा या नहीं। उसका बेटा बहुत योग्य था और उससे कहता भी था कि पिताजी मुझे एक मौका दो, मैं भी बिजनेस संभाल सकता हूँ। लेकिन वह कभी अपने बच्चे को मौका नहीं देता था। एक बार इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ गया और यह हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। इसके लड़के को पता चला कि वो हॉस्पिटल आया और उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि अब पहले से सब ठीक है, लेकिन रिकवरी में टाइम लगेगा। लड़के ने अपने दोस्त को बताया कि मेरे पिता बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। उसका दोस्त उसके पास आया। लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि चलो बाहर चलते हैं। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए। तभी वहाँ एक आइसक्रीम वाला आया। लड़के ने अपने दोस्त से कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसके दोस्त ने कहा ये सब क्या है, तुम्हारे पिता बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं और तुम यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हो। उस लड़के ने कहा हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा चिंता करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। मैं कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात कि अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पर फोकस करूँगा तो बिज़नेस भी अच्छा चलेगा। भगवान कृष्ण की दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह माँ रुक्मिणी से हुआ था। उनका बड़ा पुत्र प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही उसका अपहरण हो गया था। माँ रुक्मिणी इस बात से हमेशा दुखी, नाराज और परेशान रहती थीं। वो बहुत उदास रहती थीं। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि तुम प्रद्युम्न की चिंता मत करो, वो जहाँ होगा स्वस्थ होगा। लेकिन माँ रुक्मिणी प्रद्युम्न की चिंता करती रहीं। इसी तरह 18 वर्ष बीत गए। प्रद्युम्न आए। प्रद्युम्न जब द्वारका वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती थी। प्रद्युम्न की पत्नी उम्र में उनसे 20 वर्ष बड़ी थी। माँ रुक्मिणी प्रद्युम्न को देखकर बहुत खुश हुई कि उनका बेटा लौट आया, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनकी इतनी ज़्यादा उम्र की लड़की से शादी करके आया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इस लड़की से क्यों विवाह किया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, इसी प्रकार 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष के पश्चात माँ रुक्मिणी ने इस विवाह को स्वीकार किया कि प्रद्युम्न ने जो शादी की वो ठीक है, मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 26 वर्ष उन्होंने चिंता, परेशानी और उदासी में व्यतीत कर दिए। उस लड़के ने कहा कि इस प्रकार मैंने भी स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीख लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी हमें जो हो रहा है उसे होने दो। ज़िंदगी यूं ही चलती है, आप भी उसके साथ चलते रहो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। अपनी उम्मीद, अपना भरोसा उस पर हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।